साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। आपकी चंद्र राशि से राहु के 12वें भाव में उपस्थित होने की वजह से इस सप्ताह आपकी सेहत आपके ही हाथों में होगी। इसलिए अपनी मानसिक स्थिति को दुरुस्त करने के लिए इस दौरान ध्यान और योग का नियमित रूप से अभ्यास करें और बासी भोजन से परहेज करें। इस समय आपके लिए शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना भी काफी बेहतर रहने वाला है। इस सप्ताह यूं तो धन की आवाजाही रहेगी, लेकिन आपको सप्ताह के अंत में महसूस हो सकता है कि आपने अपना काफी धन जाया कर दिया। इसलिए हर अवसर का उचित लाभ उठाते हुए धन कामने की ओर ही अपने प्रयास जारी रखें। इस सप्ताह आपके खराब व्यवहार के कारण आपका कोई करीबी मित्र या परिजन आपसे नाता तोड़ सकता है, जिसका सीधा प्रभाव पारिवारिक जीवन पर पड़ेगा। ऐसे में अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो अपने व्यवहार में लचीलापन लाएं और दूसरों से किसी भी प्रकार के विवाद में न पड़े। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के दूसरे भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपको अपने वरिष्ठ अधिकारी से सीधे तौर पर बातचीत करने और अपने सारे सवालों जवाब ढूंढने का अवसर मिलेगा, जिससे आपको इस बात का पता भी लग सकता है कि आखिर आपके बॉस आपसे इतने रूखेपन से क्यों बात करते हैं। जैसे ही आपको इसके पीछे की असल वजह पता चलेगी, आपके मन को काफी हद तक तसल्ली मिलेगी। हालांकि इस दौरान उनसे बात करते समय अपने शब्दों का इस्तेमाल बेहद सोच समझ कर करें। आपका साप्ताहिक राशिफल ये संकेत देता है कि उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों के लिए भी ये समय विशेष अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको इस दौरान हर विषय को समझने में मदद मिलेगी, जिससे आप अपने भविष्य के लिए कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। वृषभ राशि। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के पहले भाव में होने के कारण आपके घर परिवार में पति पत्नी की खराब सेहत आपके तनाव और फिक्र का मुख्य कारण बनेगी। आपकी चंद्र राशि से शनि के 11वें भाव में होने के कारण आपका मन किसी भी कार्य में कम लगेगा और आप कार्यस्थल से जल्दी छुट्टी लेकर घर जाने के लिए व्याकुल दिखाई दे सकते हैं। जो लोग अब तक अपने पैसे को बिना सोचे विचारे उड़ा रहे थे, उन्हें इस सप्ताह पैसे की बहुत आवश्यकता पड़ सकती है, जिससे आपको इस दौरान ये समझ में आ सकता है कि पैसे की जीवन में क्या अहमियत है। इसलिए अपने खर्चों पर लगाम लगाते हुए एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह पेश आएं। इस सप्ताह आपका पारिवारिक जीवन अधिक अनुकूल रहने की संभावना है, क्योंकि आपकी कुंडली में ग्रहों की बेहतर स्थिति आपके पारिवारिक जीवन के लिए सामान्य से काफी बेहतर दिखाई दे रही है। ये अनुकूल स्थिति आपके पारिवारिक सदस्यों को हर प्रकार की मानसिक परेशानी से निजात दिलाते हुए एक दूसरे के प्रति उनका भाईचारा बढ़ाने में मददगार सिद्ध होगी। इस समय परिवार के करीब करीब हर सदस्य का व्यवहार भी अच्छा रहने की संभावना बन सकेंगी। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में आपके किसी पुराने काम के चलते आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों और बॉस से डांट पड़ सकती है, क्योंकि आशंका है कि उस कार्य में आप कुछ गड़बड़ कर दें, जिसके कारण आपको उनकी आलोचनाओं का सामना करना पड़े। ऐसे में हर काम को पूरी श्रद्धा के साथ सही से पूरा करना ही आपके लिए एकमात्र विकल्प सिद्ध हो सकता है। इस सप्ताह शिक्षार्थियों को अपने पारिवारिक जीवन में चल रही उठापथक के कारण बहुत सी परेशानियों का सामना करना होगा, जिस कारण वो अपना मन पढ़ाई की ओर केंद्रित रखने में भी खुद को पूरी तरह असफल पाएंगे। मिथुन राशि। इस सप्ताह मीठी चीजें खाने की इच्छा आपके मन में जागृत हो सकती है, जिसे आप पूरा करते भी दिखाई देंगे। परंतु इस दौरान आपको ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि आपकी यही इच्छा आपको लंबे समय की मधुमेह या वजन बढ़ने की समस्या दे सकती है। इस सप्ताह आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, जिससे आप अपने धन को भविष्य के लिए संचय करने का प्लान भी कर सकते हैं। ऐसे में लंबे अरसे को मद्देनजर रखते हुए ही आपको हर प्रकार के निवेश को करने की सलाह दी जाती है। इस सप्ताह आप स्वयं ही घरेलू कार्यों में दिलचस्पी लेते हुए घर की अन्य महिलाओं की मदद कर सकते हैं। इससे परिवार में मान सम्मान की बढ़ोतरी के साथ ही आपको दूसरे सदस्यों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने में मदद मिलेगी। आपकी चंद्र राशि से शनि के 10वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह आप में धैर्य की कमी होगी,
जिससे आप कार्यस्थल पर दूसरों को बातों को काटते हुए अपने विचार रखेंगे। इससे आप न चाहते हुए भी कई लोगों को अपने खिलाफ कर सकते हैं। साथ ही आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके इस रवैये से कुछ नाखुश दिखाई देंगे। ध्यान सर्वश्रेष्ठ मानसिक औषधि है जो आपकी तार्किक क्षमता को आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा सकता है। आपके पास इस सप्ताह इसके लिए समय भी है। ऐसे में सुबह शाम ध्यान करें। कर्क राशि, आपकी चंद्र राशि से केतु के तीसरे भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपको मानसिक शांति की कमी का अनुभव होगा, जिससे आपके अंदर कुछ व्याकुलता देखी जाएगी। ऐसे में इस कारण खुद को और ज्यादा व्याकुल करने की जगह मानसिक शांति की प्राप्ति हेतु धर्म कर्म में कार्यों में बढ़चढ़ हिस्सा लेते हुए जितना मुमकिन हो अपनी श्रद्धानुसार दान पुण्य के काम में भाग ले, क्योंकि इससे समाज में तो आपका रुतबा बढ़ेगा ही, साथ ही आप खुद को काफी हद तक मानसिक तनाव से भी दूर रख सकेंगे। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 11वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपको अच्छा मुनाफा होने के योग बन रहे हैं, जिसके कारण आप अपने मुनाफे के एक बड़े हिस्से को संचय करने में सफल रहेंगे। आप इस अतिरिक्त धन को किसी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट या जमीन प्रॉपर्टी में निवेश कर अपने भविष्य को सुरक्षित भी कर सकते हैं। वो जातक या छात्र जो घर से दूर रहते हैं, उन्हें इस सप्ताह अकेलेपन का एहसास बहुत परेशान करेगा। इस दौरान आप खुद को बेहद अकेला पाएंगे, जिससे आप एक अजीब सी जकड़न भी महसूस कर सकते हैं। ऐसे में इस सप्ताह अपने अकेलापन को खुद पर काबू न करने दें और समय मिलने पर कहीं बाहर जाकर कुछ दोस्तों के साथ समय बिताएं। इस सप्ताह दफ्तर में आपको कोई ऐसा काम मिल सकता है जिसे आप हमेशा से करना चाहते थे, परंतु जल्दबाजी और जोश में आकर अपने होश खोने से बचें और बिना किसी लापरवाही के उस कार्य को समय से पहले ही पूरा करने की कोशिश करें। तभी आप अपनी पदोन्नति सुनिश्चित कर सकेंगे। इस हफ्ते आप शिक्षा के संदर्भ में विदेशी यात्रा पर भी जा सकते हैं। संक्षेप में यह सप्ताह आपको अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित कर रहा है, इसलिए मेहनत कीजिए और आगे बढ़ते हुए अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें। सिंह राशि, आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 10वें भाव में होने के कारण आपके द्वारा अधिक वसायुक्त भोजन का परहेज करना तथा आपकी संतुलित दिनचर्या का असर इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य पर सकारात्मक रूप से देखने को मिलेगा और इससे आपके मोटापे में भी कमी आएगी। आपकी चंद्र राशि से सूर्य के 9वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपके दोस्त व कोई करीबी रिश्तेदार आपका हर कदम पर सहयोग करते हुए आपको हर प्रकार की वित्तीय कठिनाइयों से निकलने में आपकी मदद करेगा, जिनके सहयोग से आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर तो कर ही सकेंगे, साथ ही आपको अपने किसी ऋण को चुकाने में भी मदद मिलेगी। इस हफ्ते घर परिवार में बच्चे आपके सामने ही किसी तीसरे या बाहरी सदस्य को अपमानित करते या उनके साथ अमर्यादित व्यवहार करते दिखाई देंगे, जिसके कारण आपको दूसरों के सामने अपमानित होना पड़ सकता है। हालांकि इस दौरान बच्चों को दंड देने की जगह उनके साथ बैठकर उन्हें समझाने का प्रयत्न करना ही इस समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र पर आपका रुतबा साफ दिखाई देगा, जिसके कारण दफ्तर में आपके दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाएंगे, क्योंकि आपके सिर्फ एक छोटे से अच्छे काम की बदौलत ही आपको कोई बड़ी तरक्की मिल सकेगी, जिसकी चर्चा हर कोई करेगा। ऐसे में इस अच्छे समय को जीते हुए आनंद की अनुभूति करें। यह समय उच्च शिक्षा के लिए काफी अच्छा रह सकता है और इस दौरान आपको उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिल सकती है, क्योंकि कई शुभ ग्रहों का स्थान परिवर्तन व आपकी राशि पर उनकी अनुकूल दृष्टि आपकी संगति में सुधार करते हुए आपको अपने दोस्तों व परिवार का सहयोग देने का कार्य करेगी। कन्या राशि, आपकी चंद्र राशि से केतु के 12वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह सबसे अधिक बुजुर्ग जातकों को अपनी सेहत को लेकर सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है। अन्यथा योग बन रहे हैं कि उन्हें जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द आदि जैसी समस्या से परेशानी हो, जिस पर उन्हें धन भी खर्च करना पड़ेगा। आपकी चंद्र राशि से शनि के 7वें भाव में होने पर अगर आप सूझबूझ से काम लें तो इस सप्ताह आप अतिरिक्त धन कमा सकते हैं।
हालांकि इसके लिए आपको सही रणनीति बनाने और उसी अनुसार कार्य करने की जरूरत होगी। इस सप्ताह आपको अपने जीवन में कोई अच्छा समाचार मिलेगा, जिससे आप अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती और पार्टी करते हुए अपनी खुशी मनाएंगे। परंतु इस दौरान आपका शराब पीकर घर आना परिवार के सदस्यों को परेशान कर सकता है, इसलिए मौज मस्ती के चक्कर में आकर घर पर अपनी छवि को खराब न होने दें और ऐसा कुछ भी करने से बचें जिसके कारण आपको परिवार के बीच शर्मिंदगी उठानी पड़े। इस सप्ताह आप कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठों और अधीनस्थों के साथ अपने पूर्व के हर विवाद को खत्म कर उनके साथ अपने संबंध बेहतर करने में सफल रहेंगे, जिससे आपकी छवि को तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही आप ऐसा करके भविष्य में भी वेतन वृद्धि की संभावनाएं बढ़ाने में सफल रहेंगे। आपकी राशि के विद्यार्थियों का भविष्यफल कहता है कि आपके लिए ये समय सबसे ज्यादा अनुकूल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय आप खुद को शिक्षा के प्रति थोड़ा सतर्क रखते हुए भी अनुकूल फल प्राप्त कर सकेंगे। तुला राशि, जिस तरह मसाले बेस्वाद खाने को लजीज बनाते हैं, उसी तरह कई बार थोड़ा सा दुख भी जीवन में जरूरी है, क्योंकि इससे हमें अनुभव मिलने के साथ साथ सुख की असली कीमत भी पता लगती है। इसलिए दुख में भी उससे कुछ न कुछ सीख लें और निरंतर अच्छा जीवन जीने का प्रयास करते रहें। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 8वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपको अपनी आय और खर्चों को ध्यान में रखते हुए सही व एक अच्छा बजट प्लान बनाने की सबसे अधिक आवश्यकता होगी। इसलिए इस बजट को सप्ताह की शुरुआत में बनाते हुए अपना धन उसी के अनुसार खर्च करें। इस दौरान आप अपने घर के बड़ों, खासतौर से अपने माता पिता की मदद और उनका अनुभव भी इस्तेमाल करते हुए इसका निर्माण कर सकते हैं। यदि आपके परिवार में किसी की शादी हाल ही में हुई है तो आपको नए मेहमान के आने की खुशखबरी इस सप्ताह मिल सकती है। इससे पारिवारिक वातावरण में सकारात्मकता देखी जाएगी। साथ ही ये खुशखबरी घर के बड़े को प्रसन्नता देने में भी विशेष कारगर सिद्ध होगी, जिससे आपका भी मानसिक तनाव घर के सुखद वातावरण के कारण दूर होता प्रतीत होगा। किसी भी जानकार या करीबी या रिश्तेदार के साथ कोई भी साझेदारी में व्यापार करने से पहले उसके बारे में अपनी अंदरूनी भावना की बात जरूर सुने, क्योंकि हो सकता है जिसे आप छोटा समझकर उसके सुझावों को महत्व नहीं दे रहे थे, वो आपको व्यापार में विस्तार के लिए कोई बड़ा सुझाव दे दे। संगीत सुनना या नृत्य करना कई प्रकार के तनाव दूर करने का रामबाण इलाज होता है। ऐसे में इस सप्ताह अच्छा संगीत सुनना या नृत्य करना आपके हफ्ते भर के तनाव को छूमंतर कर सकता है। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी न होने दें और खुद को जितना संभव हो तरोताजा रखने के लिए अच्छी तरह से आराम दें। आपकी चंद्र राशि से शनि के 5वें भाव में होने के कारण इससे आप न केवल अच्छा और रचनात्मक सोच पाएंगे, बल्कि आपकी सेहत के साथ साथ आपकी कार्य क्षमता भी सुधार होता दिखाई देगा, जिससे आप कई निर्णय लेने में सक्षम होंगे। इस सप्ताह आपके द्वारा धन की बचत को लेकर जो भी प्रयास किया जाएगा उसमें आपको सफलता ही प्राप्त होगी। इससे आप कुछ बेचैन हो सकते हैं, परंतु आपको ये समझने की जरूरत भी होगी कि विपरीत परिस्थितियां हमेशा के लिए नहीं होती है। अगर लंबे समय से आप किसी करीबी रिश्तेदार से मिलने की योजना बना रहे थे तो इस सप्ताह उसके पूरा होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि संभावना है कि आपको उनके घर जाने का अवसर मिले या उनका अचानक से आपके घर आना भी संभव है। इस कारण आपको अच्छे व स्वादिष्ट भोजन खाने का अवसर मिलेगा। इस सप्ताह की करियर भविष्यवाणी ये संकेत देती है कि इस राशि के व्यापार के क्षेत्र से जुड़े जातकों को कई ग्रह नक्षत्रों की स्थिति से अनुकूल परिणाम मिल सकेंगे। ऐसे में इस अवधि के दौरान उन्हें विविध क्षेत्रों से अच्छी कमाई होने की भी संभावना है। आपके साप्ताहिक राशिफल के अनुसार छात्रों के जीवन में इस दौरान बहुत सी स्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देगा। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यह समय सबसे बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि इस समय आपकी राशि पर कई ग्रहों की कृपा होगी, जिससे आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी।
धनु राशि, इस हफ्ते आपको ऐसी चीजों पर काम करने की जरूरत है जो आपकी सेहत में सुधार ला सकती है। इसके लिए अच्छा खान पान लेते हुए आपको फल और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की जरूरत होगी। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के छठे भाव में होने के कारण इस सप्ताह वित्त के संबंध में गति को बनाए रखने के लिए आपको कम मेहनत के बाद भी अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकेगा, क्योंकि इस दौरान ग्रहों की स्थिति बताती है कि आपके अप्रत्याशित खर्चे बेहद कम होंगे, जिससे आप अपना धन काफी हद तक संचय करने में सफल होंगे। इस सप्ताह आपको किसी भी पुराने घरेलू कार्य को आगे के लिए टालने की जगह उसे पूरा करने की ओर ही अपने प्रयास करने की जरूरत होगी, क्योंकि संभव है कि उस काम को लेकर इस सप्ताह के अंत में आपके घर वाले आपसे बात करें। ऐसे में यदि वो काम पूरा नहीं होगा तो आपको उनसे डांट तक खानी पड़ सकती है। इस सप्ताह आप स्वयं को थोड़ा सुस्त महसूस कर सकते हैं या फिर विक्टिम कॉम्प्लेक्स का शिकार हो सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप अपने द्वारा किए गए हर एक काम के लिए प्रशंसा पाने के लिए आतुर भी नजर आएंगे। आपकी चंद्र राशि से शनि के चौथे भाव में होने के कारण आपको करियर में उन्नति करने का कोई शुभ अवसर मिलने के योग बनेंगे। इस सप्ताह भर आपकी राशि में कई शुभ ग्रहों की उपस्थित व उनका प्रभाव आपको अपनी मेहनत अनुसार परीक्षा में अंक प्राप्त कराएगा। ऐसे में कठिन मेहनत करें और जरूरत पड़ने पर अपने शिक्षकों की भी मदद लें। मकर राशि, आपकी चंद्र राशि से केतु के 9वें भाव में होने के कारण इस राशि के उम्रदराज जातकों को इस पूरे ही सप्ताह अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। इसके लिए सुबह शाम पार्क में जाकर करीब 30 मिनट तक चले और जितना मुमकिन हो धूल भरी जगहों पर जाने से बचें। अगर आप सूझबूझ से काम ले तो इस सप्ताह आप अतिरिक्त धन कमा सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको सही रणनीति बनाने और उसी अनुसार कार्य करने की जरूरत होगी। आप अक्सर अपनी क्षमता से ज्यादा का वादा दूसरों को कर बैठते हैं, जिससे आप स्वयं को न चाहते हुए भी मुसीबत में फंसा देते हैं। परंतु इस सप्ताह आपको ऐसा करने से बचना होगा, अन्यथा आप अपनी प्रामाणिकता खो भी सकते हैं। इसलिए उसी कार्य का वादा करें जिसे आप पूरा करने की क्षमता रखते हैं। इस सप्ताह आप में ऊर्जा की कमी दिखाई देगी, जिससे आप किसी भी कार्यों को उत्साह के साथ नहीं करेंगे। इसका नकारात्मक असर आपके सहकर्मियों को भी परेशान करेगा और आशंका है कि आपका ये स्वभाव उनकी कार्यक्षमता और गति को भी प्रभावित करे। इस सप्ताह कई छात्रों को अनावश्यक की यात्रा करनी पड़ेगी, जिसके कारण उन्हें पढ़ाई करने का उचित समय नहीं मिल सकेगा। ऐसे में जितना संभव हो बेकार की यात्रा करने से इस सप्ताह बचें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। कुंभ राशि, आपकी चंद्र राशि से केतु के 8वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह स्वास्थ्य को लेकर आपको चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए योग, व्यायाम को नियमित रूप से अपनाएं और अच्छी सेहत का आनंद लें, क्योंकि सेहत के प्रति आपकी सतर्कता और सही दिनचर्या ही आपकी पूर्व की कई परेशानियों को दूर कर सकती है। राजकोषीय और मौद्रिक लाभ प्रदान करने के लिहाज से यह हफ्ता सामान्य से उत्तम रहेगा, क्योंकि आपकी राशि के जातकों को इस दौरान कई अवसरों का उचित उपयोग करने के लिए अपने जीवन साथी के परिवार या पैतृक संपत्ति से कुछ अचानक लाभ मिल सकता है। दूसरों के प्रयासों में से आपका बेमतलब नुक्स निकालना इस सप्ताह परिवार के कुछ सदस्यों से आपका झगड़ा करा सकता है। इसलिए अपनी इस आदत में बदलाव लेकर आएं और दूसरों के काम की प्रशंसा करें, न कि उनके काम में से कमी निकालें। आपकी चंद्र राशि से शनि के दूसरे भाव में होने के कारण यह सप्ताह किसी भी नए काम की शुरुआत या कहीं पर निवेश करने के लिए उपयुक्त व बेहतर योग दर्शा रहा है। ऐसे में अगर आप इस दौरान निवेश या नया काम शुरू करते हैं तो आपको अच्छा लाभ होना संभव है। इस हफ्ते कई छात्रों को अपने कुछ विषयों को समझने में परेशानी महसूस होगी, परंतु बावजूद इसके वो इनसे निजात पाते हुए इसमें भी सफलता अर्जित करने में कामयाब होंगे। ऐसे में इस दौरान उन्हें निरंतर प्रयास करने और अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहने की आवश्यकता होगी। मीन राशि,
इस सप्ताह आपको मोटापे या वजन बढ़ने की समस्या परेशान कर सकती है। ऐसे में नियमित व्यायाम और योग के द्वारा आपको अपने वजन को काबू में रखने की जरूरत है। इसके लिए तली भुनी चीजों से परहेज करें। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के तीसरे भाव में होने के कारण इस सप्ताह वित्त के संबंध में गति को बनाए रखने के लिए आपको कम मेहनत के बाद भी अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकेगा, क्योंकि इस दौरान ग्रहों की स्थिति बताती है कि आपके अप्रत्याशित खर्चे बेहद कम होंगे, जिससे आप अपना धन काफी हद तक संचय करने में सफल होंगे। कुछ लोगों के लिए परिवार में किसी नए मेहमान का आना जश्न और उल्लास के पल लेकर आएगा। इससे घर में नए नए पकवान बनेंगे और साथ ही आपको लंबे समय के बाद पूरे परिवार के साथ बैठने और समय व्यतीत करने का अवसर भी मिलेगा। पूर्व के समय में कार्यक्षेत्र पर जिन हालातों को आप अपने पक्ष में करने के लिए अतिरिक्त मेहनत कर रहे थे, वो इस सप्ताह आपके थोड़े से प्रयास के बाद ही आपके पक्ष में होते प्रतीत होंगे। कहने का मतलब ये है कि इस समय अगर आप मेहनत सामान्य से थोड़ी कम भी करेंगे तो भी आपको अच्छे व शुभ फलों की प्राप्ति हो सकेगी। इस सप्ताह नई तकनीकों को सीखकर यदि आप उसे अपनी पढ़ाई में इस्तेमाल करेंगे तो ही आप दूसरों से आगे निकल सकते हैं। खासतौर से वो जातक जो किसी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें नई तकनीक को अपनाने और अपनी रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने की जरूरत होगी।